हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की जो पीवाईक्यू सीरीज है वो आपको पसंद आ रही है। और जैसा कि मैं कमेंट में इसके फीडबैक देखता हूं, और साथ ही साथ ये जो पीवाईक्यू की सीरीज है ये आपको चैप्टर रिवाइज करने में बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकती है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं फटाफट से आज हम क्या करने वाले हैं। और ये जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आपके सामने आ चुका है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीवाईक्यू सीरीज में जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के जो यूनिट है वो सॉलिड स्टेट के साथ है। इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से डिस्कस करेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। ये आपका सिलेबस है जिसमें एक में फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन है, और दूसरा जो टॉपिक है वो है कोलॉइड्स एंड एमल्शन का। तो इसमें ये जो एडजॉर्प्शन वाला टॉपिक है वो हम इस वीडियो में ले रहे हैं, उसके पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। अब शुरू करने से पहले मैं फटाफट से दो बातें बताता हूं आपको। एक तो इस चैप्टर के आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं कहीं से किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का हो, चाहे स्कूल लेक्चरर का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, केमिस्ट, जूनियर केमिस्ट, हजार तरह के होते हैं, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं गया है। इवन इस चैप्टर में से जेईई और नीट में भी आज तक मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला जो एनसीईआरटी के बाहर गया है। एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है उसका एक मेरा वीडियो है ना, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो देख सकते हैं। ठीक है, यस। तो चलते हैं और फटाफट से शुरू करते हैं। एडजॉर्प्शन के जो हमारे पीवाईक्यूज हैं वो फर्स्ट ग्रेड 2013। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर केमिजोप्शन, है ना, यानी कि रासायनिक शोषण के लिए कौन सा सही नहीं है। अच्छा, नहीं है, ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है फटाफट देखते हैं। इट इज हाईली स्पेसिफिक, हाँ ये बहुत स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है। इट इज यूजुअली रिवर्सिबल, नहीं भैया रिवर्सिबल नहीं होती है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यस सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है, चाहे वो केमिजोप्शन हो चाहे फिजिजोप्शन हो। एंथैल्पी हाई, हाँ यस इसकी एंथैल्पी हाई होती है क्योंकि इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है, और इसमें केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं तो इसकी जो एनर्जी बाहर निकलती है ना, वो हाई होती है, डेल्टा एच। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट कौन सा है, रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल नहीं होता है, रिवर्सिबल होता है। गलत स्टेटमेंट यही है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं आगे, ठीक है, यस। 2015 में वापस ये जो केमिजोप्शन और फिजिजोप्शन के जो कंपैरिजन है इससे क्वेश्चन आते हैं, देखिए। और एनसीईआरटी में केमिजोप्शन और फिजिजोप्शन के कंपैरिजन का एक टेबल है बेसिकली। वो टेबल आप याद कर लेंगे तो केमिजोप्शन और फिजिजोप्शन, है ना, से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उस टेबल में से हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वापस ये केमिजोप्शन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। इनकरेक्ट में इट इज रिवर्सिबल, हाँ ये रिवर्सिबल है ना, हम जानते हैं ये केमिजोप्शन में केमिकल बॉन्ड बनते हैं इसलिए वो वापस नहीं हो सकते, वो रिवर्सिबल नहीं होता है, रिवर्सिबल होता है केमिजोप्शन। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई, यस इसमें केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई होती है। लो टेम्परेचर फेवर्स, नहीं भाई लो टेम्परेचर इसका फेवर नहीं करता, इसको इसको लो टेम्परेचर फेवर नहीं करता, हाई टेम्परेचर फेवर करता है, क्योंकि केमिजोप्शन केमिकल रिएक्शन की तरह होती है इसलिए हाई टेम्परेचर फेवर करता है। इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यस ये स्पेसिफिक होती है नेचर में, तो ये ऑप्शन देखिए सही, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। विच वन, थर्ड वन इज गलत स्टेटमेंट। केमिजोप्शन के लिए बेसिकली हाई प्रेशर की जरूरत, ओ सॉरी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि केमिजोप्शन केमिकल रिएक्शन की तरह होता है, केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और आप तो जानते ही हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, इसलिए केमिजोप्शन में भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। इन्होंने कहा है लो टेम्परेचर फेवर नहीं, भाई लो टेम्परेचर फेवर नहीं करता, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। नंबर 3 यही हमारा आंसर है। इसको हिंदी में देख लेते हैं। अधिशोषण के लिए निम्न ताप, नहीं भाई निम्न ताप सहायक नहीं होता, उच्च ताप सहायक होता है। किसके केस में, रसों व शोषण, भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, रसों व शोषण, ओके, यस। केमिस्ट 2011, सीधा सीधा क्वेश्चन किया इन्होंने उस टेबल से। फिजिजोप्शन हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज जनरली इन द रेंज, अच्छा फिजिजोप्शन के लिए, फिजिजोप्शन के लिए हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, देखिए फिजिजोप्शन की जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है वो लो होती है, 20 से लेके 40 किलो जूल। क्यों, क्योंकि फिजिजोप्शन में
जो गैस सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्ब होती है वो वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेज से अटैच होती है। तो जी ये अट्रैक्शन फोर्स ही वीक है ना, इसलिए कम एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो होती है किसके केस में, फिजिजॉर्प्शन। वहीं पे यदि इसका कंपैरिजन करें केमिजॉर्प्शन से, तो केमिजॉर्प्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन की तरह है, वहां पर केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, रियल केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं केमिजॉर्प्शन में, इसलिए वहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए इसकी जो क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है या हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो ज्यादा होती है, फिजिजॉर्प्शन से काफी ज्यादा होती है। देखिए 80 से लेके 240 तक। ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चन कौन सी टेबल में से है मैं जरूर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा एनसीईआरटी की बात जहां चल जाती है वहां मैं बिल्कुल पीछे नहीं रहता। हमारे पास है क्या एनसीईआरटी, यस ये एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स, 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 1। ठीक है, उसकी ये टेबल है आपकी कौन सी 5.1। ठीक है, इसमें फिजिजॉर्प्शन और आपका केमिजॉर्प्शन के बीच में कंपैरिजन है। ये पूरे कितने पॉइंट है भाई देख लेते हैं, 9 पॉइंट है, इनमें 9 या 10 15 20 कितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दो, टेबल के बाहर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। चलते हैं वापस वहीं जहां से हमने शुरू किया था। यस, तो ये हो गया है ना, आपको पता चल गया केमिजॉर्प्शन के लिए जो हीट ऑफ एंथैल्पी है वो ज्यादा सॉरी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो ज्यादा होती है। Which one of the following characteristic is associated with adsorption? एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड है, उसके लिए कौन सा सही है, ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं 2 पॉइंट आपको फटाफट बताऊंगा। एक तो एडजॉर्प्शन जो होता है अधिशोषण वो आपका एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि हीट बाहर निकलती है। एक वो स्पॉन्टेनियस होता है, बात को समझिए जरा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस यानी कि वो अपने आप होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, गैस छोड़ दो सॉलिड की सरफेस पे फिर आगे का काम अपने आप ही होगा। आपको ऐसा नहीं है कि गैस का आपने मॉलिक्यूल लेके पकड़ के लाओगे और सॉलिड की सरफेस पे रखोगे, वो नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या बोलते हैं, अब फटाफट देख लेते हैं डेल्टा जी डेल्टा एस डेल्टा एच का क्या होता है। एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है, इसका मतलब हीट बाहर निकलती है, तो डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी का साइन क्या हो गया आपका, निगेटिव। ठीक है, एडजॉर्प्शन में जो ये मान लेते हैं ये सॉलिड सरफेस है आपकी, ठीक है ना, इसके ऊपर ये गैस है। ठीक है, इसका अब एडजॉर्प्शन होगा, तो एडजॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, वो जो गैस है आपकी वो इस सॉलिड की सरफेस पे फिक्स हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो गैस पहले एयर में रेंडम थी, रेंडमली अरेंज थी, इधर उधर उसके पार्टिकल घूम रहे थे, अब वो पार्टिकल व्यवस्थित हो गए, अरेंज हो गए और वो इसकी सरफेस पे उनकी लोकेशन फिक्स हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंट्रोपी है जिसको बोलते हैं रेंडमनेस, है ना, वो एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो आपका एडजॉर्प्शन में एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है, इसलिए डेल्टा एस का साइन भी क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि पार्टिकल्स की जो पोजीशन है गैस के पार्टिकल की वो फिक्स हो गई, है ना, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है इसमें। ओके, एंट्रोपी अव्यवस्था का मेजर होती है, आप जानते हैं ना, तो यहाँ पर अव्यवस्था कम हो जाती है, व्यवस्था बढ़ जाती है। ओके, व्यवस्थित तरीके से अरेंज हो जाते हैं आपके गैस के मॉलिक्यूल्स। डेल्टा एस का साइन निगेटिव। अब फटाफट से देख लेते हैं डेल्टा जी का साइन क्या होगा। वैसे तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी का साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां फटाफट बता देता हूं। एक इक्वेशन है डेल्टा जी की, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना, और स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब यहां पर किस तरह से ये जो एडजॉर्प्शन है वो निगेटिव है, फटाफट देखिए। डेल्टा एच का साइन आप जानते हैं, डेल्टा एच का साइन क्या है, निगेटिव है। ठीक है, इसी तरह से डेल्टा एस का साइन भी क्या है, निगेटिव है, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन हो गई अब आपकी माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, ये साइन हो गया, ये इक्वेशन एडजॉर्प्शन के लिए है ना। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप देखिए, ये इक्वेशन आपकी कब तक डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव रहेगी, जब तक कि डेल्टा ये जो एच है ना, डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो आपकी इससे ज्यादा नहीं रहती है, किससे, टी डेल्टा एस से, है ना। जब तक इसकी वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा रहेगी, है ना, तब तक आपका एडजॉर्प्शन होता रहेगा, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं। और टाइम के साथ साथ डेल्टा एच की वैल्यू है वो कम निगेटिव होती चली जाती है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है जब डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो टी डेल्टा एस के बराबर हो जाती है, उस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम आ जाता है और उसके बाद और गैस एडजॉर्ब नहीं होती। तो आप समझ रहे हैं ना,
कुछ शुरू में डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होता है। कुछ टाइम के बाद में और अच्छा धीरे धीरे डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। मान लेते हैं शुरू में -10 है, फिर वो -9 होगी, -8 होगी, -7 होगी, इस तरह से एक टाइम पे आकर के वो जो टी डेल्टा एस है उससे कम हो जाती है। ठीक है, जैसे इससे कम होगी डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वो इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव तो नहीं होगा, डेल्टा जी का साइन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे डेल्टा एच और टी डेल्टा एस की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होगी और उस सिचुएशन पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब आपको क्या याद रखना है, आपको पहली बात तो ये याद हो गई कि एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है और एक्सोथर्मिक है। एडजॉर्प्शन में एंट्रोपी भी कम होती है और हीट बाहर निकलती है। ठीक है, ये आपको याद हो गया। एडजॉर्प्शन में डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होता है, ये भी याद हो गया। एडजॉर्प्शन में जब इक्विलिब्रियम अचीव कब होता है, जब डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो टी डेल्टा एस के बराबर हो जाती है, ये आपको याद हो गया। एडजॉर्प्शन होने के लिए शर्त क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो डेल्टा जी का साइन निगेटिव होगा। ये सारी बातें आपको याद हो गई हैं। अब फटाफट से, ये एक्स्ट्रा नॉलेज था आपके लिए, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद एडजॉर्प्शन। बी आंसर इसका सही है। डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा एच तीनों के तीनों क्या हैं, निगेटिव हैं, निगेटिव हैं, तभी एडजॉर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आगे के क्वेश्चन लेने से पहले दो फटाफट कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। एक तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, है ना, ये देखिए ये x/m में और किस में ग्राफ है, प्रेशर में ग्राफ है। x/m क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, यानी कि गैस कितनी एडजॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो गैस जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे गैस जो एडजॉर्ब हो रही है उसकी अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए कर्सर जैसे जा रहा है, एक टाइम के बाद में एक प्रेशर की लिमिट ऐसी आएगी, उसके बाद में गैस एडजॉर्ब होना बंद हो जाएगी, यानी कि जितनी जितनी बेचारी यहाँ पर साइट है, जितनी जगह है उतनी गैस भर जाएगी, यहाँ पर एडजॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद आप प्रेशर चाहे कितना ही बढ़ाओ, यहाँ जगह ही नहीं है तो गैस कहाँ से एडजॉर्ब होगी। ठीक है, तो इसलिए वो जो प्रेशर जिसके बाद में गैस एडजॉर्ब होना बंद हो जाता है, ठीक है, उस प्रेशर को बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। बात आपको समझ में आ गई, क्या समझ में आया आपको? आपको यह समझ में आया कि प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं गैस जो एडजॉर्ब हो रही है उसकी जो मात्रा है गैस की वो ज्यादा एडजॉर्ब होती चली जाती है, x/m उसके प्रोपोर्शनल होता है। एक प्रेशर के बाद में एडजॉर्प्शन होना रुक जाता है, उस प्रेशर को बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, यानी कि फाइनल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फाइनल कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका कि एडजॉर्प्शन के लिए प्रेशर क्या चाहिए, एडजॉर्प्शन के लिए प्रेशर क्या चाहिए आपका, चाहिए हाई पी होना चाहिए। प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात ले लेते हैं। टेम्परेचर में देखिए, टेम्परेचर, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट था ये केमिजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन दोनों के लिए कॉमन है। दोनों ही आप क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन के लिए, केमिजॉर्प्शन फिजिजॉर्प्शन दोनों के लिए हाई प्रेशर की कंडीशन है वो फेवरेबल है। ठीक है ना, यानी कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कौन, एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब टेम्परेचर का ले लेते हैं। देखो आप गैस एडजॉर्ब हो गई सरफेस पे, अब आप टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और वो मेटल या जो सॉलिड सरफेस जिसपे वो एडजॉर्ब हुए हैं उसको छोड़ के रवाना हो लेंगे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर यदि आप बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। फिजिजॉर्प्शन में, ये देखो फिजिजॉर्प्शन में टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, ये देखो टी बढ़ रहा है तो x/m क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। x/m क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, यानी कि गैस कितनी एडजॉर्ब हुई है उसकी मात्रा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है टेम्परेचर के साथ। तो फिजिजॉर्प्शन के केस में क्या हो गया, फिजिजॉर्प्शन के केस में क्या हो गया, आपका जो एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। बात आपको समझ में आ गई, किसमें, फिजिजॉर्प्शन में, है ना। ठीक है, अब केमिजॉर्प्शन देख लेते हैं। केमिजॉर्प्शन एक केमिकल रिएक्शन की तरह होता है और केमिकल रिएक्शन में तो आप जानते ही हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है, क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसलिए केमिजॉर्प्शन के केस में शुरू में ये देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, उसके बाद में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में आप और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बाद में वो डिक्रीज होगा, यानी कि अंत में तो डिक्रीज ही होना है लेकिन शुरू में इंक्रीज होगा। इसलिए केमिजॉर्प्शन के लिए ये कहते हैं कि केमिजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केमिजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, और केमिजॉर्प्शन के लिए हाई टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो फेवरेबल है। हाई टेम्परेचर होगा तो अच्छा केमिजॉर्प्शन होगा, क्योंकि वहां केमिकल बॉन्ड बनने के लिए, है ना, सफिशिएंट टेम्परेचर चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने के लिए।
फिजिजोप्शन में वीक वंडरवॉल्स बॉन्ड बनते हैं। आप यदि फिजिजोप्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के जो मोलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड की सरफेस को छोड़ करके भाग जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब एडजॉर्प्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा। किसके केस में? फिजिजोप्शन के केस में। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। हाई प्रेशर तो दोनों के लिए फेवरेबल है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर के केस में फिजिजोप्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है, ठीक है ना। और फिजिजोप्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिजोप्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा आपका। केमिजोप्शन में देख लेते हैं, हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका जो केमिजोप्शन है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। इधर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका फिजिजोप्शन है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिजोप्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या आ गई, केमिजोप्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या आ गई। प्रेशर दोनों में हाई होना चाहिए, लेकिन फिजिजोप्शन के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए, केमिजोप्शन के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, क्योंकि वहां काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर फेवरेबल है, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। जूनियर केमिस्ट पीएचडी डिपार्टमेंट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच, भाई एडजॉर्प्शन हमेशा ही एक्सोथर्मिक होता है, चाहे वो फिजिजोप्शन हो चाहे केमिजोप्शन हो, और जब एक्सोथर्मिक होगा तो साइन होगा उसका नेगेटिव। आंसर नंबर 2 सही है। ओके, यस। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है ना। इसका हिंदी वर्जन के इंग्लिश वर्जन तो इंग्लिश वाले देख लो, हिंदी वर्जन देख लेते हैं फटाफट। इन्होंने कहा रासायनिक शोषण सामान्यतया उष्माक्षेपी होते हैं, ये रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन है ना। तो रासायनिक अवशोषण क्या होते हैं? उष्माक्षेपी होते हैं। ये बात सही है, आप जानते हैं, अभी हमने बात की है, एक्सोथर्मिक होते हैं, हीट हमेशा बाहर निकलती है, ठीक है। सामान्यतया रासायनिक शोषण में डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है, ये भी बात सही है। डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है ना। इधर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है, इधर डेल्टा एस का साइन भी नेगेटिव होता है, हीट बाहर निकलती है इसलिए एक्सोथर्मिक है, और एंट्रोपी कम होती है इसलिए डेल्टा एच का साइन ऋणात्मक होता है। तो ये दोनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन 1, इसमें ऑप्शन 2 सही है। देखिए, ए और आर दोनों सत्य हैं, ये दोनों सत्य हैं, अभिकथन और जो कारण है ये दोनों सत्य हैं, परंतु आर नहीं है ए का सत्य कारण, यानी कि आर जो है वो ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है। बात भी सही है, क्योंकि एंट्रोपी जो डिक्रीज हो रही है वो रेंडमनेस में डिक्रीज हो रही है, रेंडमनेस कम हो रही है, इसलिए एंट्रोपी डिक्रीज होती है, उसका डेल्टा एच से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। इसलिए दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का करेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है साथियों, ये जो की है इस एग्जाम की कौन सी, आपका जो कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 है, आरपीएससी की वेबसाइट पे इसका जो आंसर है वो एक दिया हुआ है ना, कि ये इसका सत्य कारण है। कौन सा? जो आपका रीजन है ना, ये दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, वो बात तो सही है, परंतु आर ए का सत्य कारण है, ये आरपीएससी की जो की है उसमें दिया हुआ है। मुझे भी पता नहीं चल रहा क्यों दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लेना, बाद में मुझे मत कहना सर की में एक है आपने 2 बता दिया। यस, टेक्निकल एजुकेशन में सेकंड पेपर 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है भाई, अभी देखते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल इन नेचर, हाँ फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व्स वंडरवॉल, हाँ फिजिकल एडजॉर्प्शन में वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, बात सही है, आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन हो, दोनों ही क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। प्रेशर के इंक्रीज करने पर हमने अभी प्रेशर का इफेक्ट देखा है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व फॉर फिजिकल, नहीं भाई ये गलत है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल एडजॉर्प्शन में चाहिए, क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है, केमिकल बॉन्ड बनते हैं, यहाँ तो बेचारा वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है फिजिजोप्शन के लिए, यही हमारा आंसर है। बात आपको समझ में आई है ना, इसको हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। नंबर 4 है, ये गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पर उच्च की जगह निम्न आएगा, ठीक है। ये जेई से लिया हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? हाई द प्रेशर मोर द एडजॉर्प्शन, ये बात तो सही है, हमने भी देख लिया, प्रेशर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर द एडजॉर्प्शन, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन तो उतना ही ज्यादा होगा। लोअर द टेम्परेचर मोर द एडजॉर्प्शन, ये बात भी सही है, टेम्परेचर आप कम रखेंगे तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, ये हम देख चुके हैं फिजिजोप्शन के केस में। केमिकल एडजॉर्प्शन में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में कम टेम्परेचर चाहिए, है ना।
यूनिलेयर एडजॉर्प्शन अकर्स, नहीं भाई ये थोड़ा सा गलत हो गया। फिजिकल एडजॉर्प्शन में यूनिलेयर नहीं होती है, मल्टीलेयर होता है। मल्टीलेयर का मतलब ये आपका सॉलिड है और इस पर आप गैस एडजॉर्ब कराओगे ना ऐसे, ठीक है, तो वो मल्टीलेयर बनेगी। ये देखो एक लेयर बन गया, फिर थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स और रहा तो इसके ऊपर गैस की एक लेयर और बन जाएगी, फिर और लेयर बन जाएगी, जब तक इस सरफेस के रेजिडुअल फोर्सेज यानी कि सरफेस एनर्जी पूरी डिक्रीज नहीं होगी। जब तक यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है तब तक गैस के मॉलिक्यूल ऐसे एक दूसरे के ऊपर चिपकते रहेंगे। जैसे फुटबॉल के गेम में नहीं होता क्या कि एक कोई प्लेयर फुटबॉल कर देता है, बाकी सारे उसके ऊपर गिर जाते हैं, है ना, उस तरह से ये चलता रहता है यहाँ पर। तो फिजिजोप्शन में मल्टी लेयर बनती है, एक से ज्यादा लेयर बनती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, इस तरह से। यूनिलेयर कौन होता है, अब आप समझ गए ना। यूनिलेयर आपका केमिजोप्शन होता है, जिसमें जो आपकी जो गैस होती है यदि वो केमिजोप्शन है तो वो एक सिंगल लेयर बनती है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने नोट पूछा है, तो ये नोट है, यानी कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा, डी, ठीक है। ये वापस हमने जेई से लिया है, 2015 में आया है। स्टेटमेंट रिलेट टू द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन ए सॉलिड सरफेस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इन्होंने कहा है कि हमें गैस का एडजॉर्प्शन कराना है सॉलिड सरफेस पे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको छांटना है, अभी छांट देते हैं, क्या बात है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज निगेटिव, ये बात एकदम सही है। एडजॉर्प्शन की एंथैल्पी निगेटिव होती है, डेल्टा एच का साइन क्या होता है, निगेटिव, एनर्जी बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक है। एनर्जी अपीयर्स एज हीट, सही बात है, जो एनर्जी कम हो रही है वो हीट के रूप में बाहर निकल रही है, डेल्टा एच उष्माक्षेपी होते हैं ये, एक्सोथर्मिक। On adsorption, the residual forces on the surface are increased. No, 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 no. Residual forces decrease होते हैं, इंक्रीज नहीं होते हैं जब भी एडजॉर्प्शन होता है। अगला देखते हैं, एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन इज नेगेटिव। यस, डेल्टा एस का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है। तो कुल मिलाकर के ए, बी और डी सही है। जो सी वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, और इन्होंने ही अनकरेक्ट ही इन्होंने पूछा है। तो ये सी, ये उत्तर है और गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। रेजिडुअल फोर्सेस मैं आपको बता देता हूं, फिजिकल इन्होंने जो एडजॉर्प्शन के लिए पूछा है, ये जो सरफेस है, अब इस सरफेस पे क्या है कि रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं। रेजिडुअल फोर्सेस का मतलब क्या बोल सकते हैं उनको, अवशेषी आकर्षण बल होते हैं, ठीक है। जो यदि इसके ऊपर कोई गैस मटेरियल है, गैस है, तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये शुरू शुरू में बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे जैसे गैस इसके ऊपर बैठती चली जाती है, एडजॉर्ब होती चली जाती है, तो वो बेचारे क्या होंगे, शांत होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज होते हैं, जैसे जैसे गैस एडजॉर्ब हो रही है वैसे वैसे इसका सरफेस का जो अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पर जो अवशेषी जो आकर्षण बल थे, रेजिडुअल फोर्सेस थे, वो डिक्रीज होते हैं, ठीक है। तो रेजिडुअल फोर्सेस क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, और सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज होती है, ये आप याद रखना। एडजॉर्प्शन में सरफेस एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यस, ये हमने नीट से लिया है 2009 से। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है भाई, फिजिक्स ऑप्शन के लिए इनकरेक्ट। देखना जरा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। ए देखते हैं, मोर इजीली लिक्विफिएबल गैसेस आर एडजॉर्ब्ड रेडिली। यस, जो गैस जितनी आसानी से लिक्विफेक्शन हो जाता है, यानी कि लिक्विफिएबल होती है, यानी कि जिसका द्रवीकरण आसानी से हो जाता है, वो उतनी ही ज्यादा एडजॉर्ब होती है। ये कॉन्सेप्ट एकदम सही है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी लेयर ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस। यस, हाई प्रेशर जैसे ही होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी लेयर बन जाएगी। अभी मैंने समझाया था ना, मल्टी लेयर, एक से ज्यादा लेयर बन जाती है गैस के मॉलिक्यूल्स की सॉलिड के ऊपर, ठीक है। तो ये बात भी एकदम सही है। हमें कौन सा देखना है भाई, इनकरेक्ट देखना है कोई, ओके। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, हाँ लो होती है, ये बात सही है ना, फिजिकल एडजॉर्प्शन में लो होती है ना। बट एंड पॉजिटिव नहीं भाई, यहां इन्होंने गड़बड़ कर दिया, पॉजिटिव नहीं होती। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ये एक्सोथर्मिक होते हैं, तो डेल्टा एच का साइन निगेटिव होता है, तो ये एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन निगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट इनका इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है। लास्ट का देख लेते हैं, इट अकर्स बिकॉज ऑफ वंडरवॉल फोर्सेज। यस, फिजिकल एडजॉर्प्शन में वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें यहाँ सीखने को मिली, तीन नहीं चार। जो गलत है हमने उसको भी सीख लिया ना, कि डेल्टा एच लो होती है, लेकिन उसका साइन तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, साइन कभी पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बोथ द प्रोसेसेस। अच्छा, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन दोनों के लिए सही हो, चलो भी देखते हैं।
बोथ आर एंडोथर्मिक, नहीं ये गलत है, दोनों एक्सोथर्मिक है। केमिजोप्सन इज एंडोथर्मिक, नहीं एंडोथर्मिक तो हो ही नहीं सकता। बोथ आर एक्सोथर्मिक, यस दोनों एक्सोथर्मिक है, दोनों में ही हीट बाहर निकलती है, रेजिडुअल फोर्सेस कम होते हैं, सरफेस एनर्जी कम होती है, और हीट जितनी कम होती है उधर रेजिडुअल फोर्सेस उतनी हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक होते हैं, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है। ये सही स्टेटमेंट है और इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट ही हमें छांटने के लिए बोला था, हमने इसको छांट लिया है। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए कौन सा सही नहीं है, अभी देखते हैं। डी पढ़ते हैं सबसे पहले। एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड्स इज रिवर्सिबल, फिजिजॉर्प्शन रिवर्सिबल है, यस। केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल है। बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन आर नेगेटिव, यस एंथैल्पी एंट्रोपी दोनों नेगेटिव होती है। एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, यस एडजॉर्प्शन तो हमेशा ही स्पॉन्टेनियस है चाहे कोई सा भी हो। एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं 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 नहीं, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है। फिजिकल एडजॉर्प्शन आपने देखा ना, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, यदि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो सॉलिड को छोड़ करके अपना रास्ता ले लेंगे, ठीक है। यानी कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना, द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड विल बी डिक्रीजेज, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, इन्होंने भी नोट करेक्ट के लिए बोला है तो यही नोट करेक्ट है। एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं एडजॉर्प्शन, इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि टेम्परेचर वाला जो इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट हमने डिस्कस किया था वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है एक एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है हमारे पास, उसके ये दो दो कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से, इट अराइजेज ड्यू टू वंडरवॉल फोर्सेज और इट इज रिवर्सिबल। तो हमें पता चल गया भाई ये फिजिजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने कहा कि ये इस उसके लिए दो करेक्ट स्टेटमेंट देखो, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट अभी देखते हैं। एडजॉर्प्शन इज मोनोलेयर, नहीं भाई ये मल्टीलेयर होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, मोनोलेयर तो बेचारा केमिजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं नहीं नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा ये तो, है ना, गैस छोड़ के भाग जाएगी सॉलिड को, यस। तो ये तो क्या हुआ आपका, ये भी गलत स्टेटमेंट है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज ग्रेटर देन 100, नहीं 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 100 कैसे, हमने अभी एक क्वेश्चन में देखा था कि 20 से 40 होती है, किसकी, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन फिजिजॉर्प्शन की, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लो, यस ये बात सही है, इसके लिए लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी लो चाहिए। यही सही स्टेटमेंट है और यही करेक्ट स्टेटमेंट इन्होंने छांटने के लिए हमें कहा है, हमने जो इन्होंने कहा वो हमने कर दिया। फर्स्ट ग्रेड 2000